हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर। द लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि घोष हाईलाइट करते हैं इज दैट ऑफ इंटेग्रल ह्यूमन यूनिटी। और ये इंटेग्रल ह्यूमन यूनिटी का आइडिया जो है यू कैन लिंक इट टू आइडियाज़ ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म, to ideas of creation of a global village, and to need of universal human rights for the sake of community। ठीक है। अब औरबिंदो घोष का क्या मानना था, उन्होंने कहा कि एंशंट इंडियन ट्रेडिशन जो है वासुदेव कुटुंबकम का, वो एक तरह से आपको बताता है ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है, एक वर्ल्ड है। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म के ये जो आइडियाज़ हैं, जो आजकल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, इतने ज़्यादा जो हैं हाईलाइट किए जा रहे हैं, राइट। दिस वाज समथिंग दैट वाज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफी, राइट। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है, ये एक आइडिया है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये हो सकते हैं मेंबर्स ऑफ अ सिंगल कम्युनिटी। ठीक है। ऑब्वियसली वेरिंग लोगों ने डिफरेंट व्यूज़ जो है आगे रखे इन टर्म्स ऑफ क्या मॉरल या एथिकल व्यूज़ होने चाहिए जिनके बेसिस पे इनको सराउंड किया जाए, बट बेसिक आइडिया इनका ये है कि कॉस्मोपॉलिटिज्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ शेयर्ड मोरालिटी, शेयर्ड कम्युनिटी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। एक दूसरे के जो है व्यू पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, एंड instead of highlighting differences, right, instead of talking about wars and so on so forth, यहाँ पे वो एक तरह से अपने आपस के बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डीपन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये एक ये पॉलिटिकल एंटरप्राइज भी है, एक सोशल और कल्चरल एंटरप्राइज भी है, जिसके थ्रू ये ट्राई करते हैं कि सारा वर्ल्ड जो है एक तरह से कनेक्ट हो पाए, इंटीग्रेट हो पाए, एंड हर किसी की डेवलपमेंट जो है वो इकट्ठे
हो सके, राइट। यूजुअली हम कहते हैं कि एक साइड होती है एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म की, जो कि एडवोकेट करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल सोशल जस्टिस होनी चाहिए, बट दे डोंट रियली टॉक अबाउट कि इसको हम इंश्योर कैसे करेंगे। दे डोंट रियली टॉक अबाउट पोलिटिकली इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स। ऑन द अदर हैंड पोलिटिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है, दे टॉक अबाउट थिंग्स लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, वर्ल्ड गवर्नेंस, कि किस तरह से ग्लोबल लेवल तक जो है डेमोक्रेसी इनग्रेन कर दी जाए, एंड वी हैव इंस्टीट्यूशंस दैट प्रमोट यूनिवर्सल कम्युनिटीज़। जो औरबिंदो घोष है, इनको आप एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के अंदर जो है एसोसिएट कर सकते हैं। हाउएवर, वेरी इंपॉर्टेंटली विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑरोविल, उन्होंने एक तरह से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाया है कि ये एथिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है ये रियल लाइफ में अप्लाई कैसे हो सकता है, ठीक है। सो इन फैक्ट ही फोकसेस, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज वर्ल्ड गवर्नमेंट, औरबिंदो घोष ने ग्रास रूट्स पे जो है उनको एक तरह से एम्पावर करने की कोशिश की है, राइट। और ये जो है हमने जैसे कि बात की, यही चीज़ जो है आपको अब देखने को मिलती है आपके ऑरवेल में, राइट, जहाँ पे द आइडिया ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी कमिंग टुगेदर, दैट दिस इजंट अ प्लेस विच इज डिवाइडेड बाय nationalities, it isn't a place which is divided on the basis of religion, caste or class, but it is a place which celebrates the innate humanity in one and ऑल, राइट। सो ये आइडिया जो है औरबिंदो घोष सेलिब्रेट करते थे, और उसी को जो है वो हाईलाइट करने की भी कोशिश करते थे, ठीक है, कि ये जो है विद द अवेकनिंग ऑफ द इंडियन सोल, और जैसे जैसे ये आइडियाज ऑफ न्यू वेदांतिज्म, द आइडियाज ऑफ इंटेग्रल योगा जो कि हमने आगे रखे हैं, द आइडिया ऑफ लिंक्ड ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी, आगे बढ़ेंगे किसके थ्रू, जब इंडिया अवेकन होगा, और इंडिया के थ्रू जो है ये और चीज़ें आगे बढ़ेंगी और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ये एक तरह से फैल जाएंगी, लीडिंग टू द इंटायर ह्यूमैनिटी, ठीक है, पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को एक तरह से अपनी मिजरी से एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, उस सबसे छुटकारा मिल पाएगा, ठीक है। अब विवेकानंद की तरह ही उन्होंने बात की अबाउट द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, द वननेस ऑफ पीपल, दैट डिस्पाइट देयर बीइंग डिफरेंसेस, दैट डिस्पाइट देयर बीइंग आउटवर्ड डाइवर्सिटी, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस में हो, चाहे वो कास्ट, क्लास, क्रीड, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, किसी में भी हो, एक्चुअल में इन स्पिरिट, इन सोल हम सब कनेक्टेड हैं। वाई? बिकॉज एक लार्जर ब्रह्मांड के हम सब छोटे छोटे हिस्से हैं। सो इट्स ओनली व्हेन वी रियलाइज द इंट्रिंसिक वननेस ऑफ ऑल ऑफ अस डू वी एक्चुअली, इसके बाद ही जो है हमारी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। औरबिंदो घोष ने ये हाईलाइट किया कि मैन क्या है, मैन एक ट्रांजिशनल बीइंग है, राइट। कंटिन्यूसली ये चेंजेस इनमें होते जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन, जैसे कि डार्विन के इन्होंने बात की थी, ये बात करें यहाँ पे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की, कि धीरे 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 फ्रॉम ईगो वी विल मूव टूवर्ड्स सेल्फलेसनेस, टूवर्ड्स कर्म योग, ठीक है। तो उनका यही मानना था कि न्यू वेदांतिक फिलॉसफी जो है इसी आइडिया पे बेस्ड है, और वो कहते हैं कि नेचर में ही हम देखते हैं कि एग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ द नेचर। एग्रीगेशन मतलब कि एक देखिए पॉन्ड में कितनी वाइड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स लिव, ठीक है, एंड सब जो है बहुत ही अच्छे से इकट्ठे रह रहे होते हैं, देर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। तो नेचर का आइडिया ही क्या है, डाइवर्सिटी को इकट्ठे करके रखना, ठीक है, और जो भी इस लॉ ऑफ नेचर को डिफाई करेगा उसको नेचर खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हमने ट्रू स्पिरिट, ट्रू डिवाइन रियलिटी को समझना है तो ये सिर्फ तब हो पाता है जब हम अंदर अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जो है बढ़ते हैं, एंड अपनी जो ईगो है, अपने जो सेल्फिश इंटरेस्ट हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं टूवर्ड्स कनेक्टिंग विद द लार्जर कम्युनिटी। एंड जब ये इंटेग्रल योगा के थ्रू हम अपना सुपर माइंड डेवलप करेंगे एंड हर इंसान की जो एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है उसको इंकरेज करेंगे, तो पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, बिकॉज इंडिया विल बी टेकिंग अक्रॉस दिस मैसेज ऑफ न्यू वेदांतिज्म, तो उससे क्या होगा, पूरी ह्यूमैनिटी को पता लगेगा, एंड द इंटायर ह्यूमैनिटी विल एंटर व्हाट ही कॉल्स द सुप्रा मेंटल एज, जहाँ पे सबके दिमाग जो है अवेकेंड है, सब में जो है ये यूनिवर्सल स्पिरिट जो है हार्बर करती है। एंड इस टाइम पे जो एक तरह से डुअलिटीज एग्जिस्ट करती है ऑफ हैव नॉट, जो हेजिटेशंस है विद रिगार्ड टू अरे ये कौन से कास्ट का है, ये कौन से क्लास का है, कौन से रेस का है, राइट, ऑल ऑफ दीज विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड पूरा वर्ल्ड एंड पूरी ह्यूमैनिटी जो है एकजुट
हो पाएगी, राइट। सो ये आइडिया जो है उन्होंने इंटेग्रल ह्यूमन यूनिटी का ये आगे रखने की कोशिश की थी। नाउ द आइडिया, द थॉट अराइजेस कि आज की डे एंड एज में भी औरबिंदो घोष किस तरह से रेलेवेंट है। पहला ऑब्वियसली एक रिलीजियस फर्वर जो है नेशनलिज्म को, एक जो पैशन है नेशनलिज्म को, उन्होंने डाल दिया था टू मदर इंडिया बाय क्लेमिंग हर टू बी शक्ति। बट एट द सेम टाइम इवन दो उन्होंने फेथ और पैशन एसोसिएट किया विद नेशनलिज्म, इट वॉजंट एन एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म जो कि दूसरे लोगों को दूर हटाता था। इनफैक्ट उनका ये मानना था कि ये नेशनलिज्म और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ये ट्रू इंडियननेस जो है तभी निकल पाएगी अगर हम में यूनिटी होगी। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट से एक्सक्लूसिव टू जस्ट द हिंदूज, द आइडिया इज टू बिल्ड इन टॉलरेंस, दैट दिस इज अ nationalism which is for everyone. It is an inclusive nationalism जिसके पास स्पेस है फॉर वन एंड ऑल, तो कोई भी सेगमेंट को निगलेक्ट नहीं करेगा। और इसीलिए वो कहते थे कि ज़रूरी है, तो औरबिंदो घोष का ये मानना था कि मुस्लिम सोसाइटी में अभी भी एक तरह का इनर्शिया है, तो ज़रूरी है कि आप जाके उनके अंदर भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है उनको बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि उनके अंदर भी ये नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ हैं और ज़्यादा जागरूक हो पाए, ठीक है। उसके बाद अगेन उनका ये आइडिया था, जो ये डिविनिटी के साथ एसोसिएट करते थे इंडिया को, तो उन्होंने बोला कि ये इंडिया जो है और ये जो डिवाइन शक्ति है ये पूरी कब हो पाएगी, व्हेन यू अंडरस्टैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये भी मैसेज आज भी इंडिया के लिए बहुत रेलिवेंट रहता है, वेरिन he espoused, he really encouraged Indian citizens कि आप ट्रांसेंड करिए अपने डिफरेंसेस को, the various differences on the basis of caste, language, creed, ट्रेडिशंस, सो ऑन सो फोर्थ, ताकि आप एक दूसरे से जो है ट्रूली बातचीत कर पाएँ एंड एक जो कल्चरल नेशनलिज्म की स्पिरिट है उससे जो है जुड़ पाए। देन अगेन उनके जो आइडियाज़ है पैसिव रेजिस्टेंस पे, वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड इन टर्न दे कैन बी कंपेयर्ड टू गांधीज आइडियाज़। एंड गांधी के जो आइडियाज़ एंड प्रोग्राम्स थे विद रिगार्ड टू सत्याग्रह, with regard to non-cooperation, they were all related to this औरबिंदो घोष का एक जो मॉडल ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस था। देन ऑब्वियसली उनके जो आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने फोकस किया दोनों ही गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट एंड द ओरिएंटल पे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है इन टर्म्स ऑफ द लकूने दैट इट स्टिल फेसेस, वो इससे बहुत कुछ सीख सकती है। एंड इंपॉर्टेंटली ये ट्रांस टेरिटोरियल थे, सो इवन वाइल हाईलाइटिंग द गुड थिंग्स अबाउट इंडियन इंडिजिनियस इंडियन कल्चर, वो कभी भी ये नहीं बोलते थे दैट एवरीथिंग अबाउट द इंडियन कल्चर इज गुड एंड यू शुडंट रिजेक्ट the problems or the flaws that existed within it. साथ ही में उनका फोकस जो है साइंटिसिज्म, रैशनैलिटी, रीजन पे भी था, और उन्होंने बोला इसको भी इनग्रेन करने की ज़रूरत है, बट अलॉन्ग विद स्पिरिचुअलिटी, अलॉन्ग विद लव फॉर ह्यूमैनिटी, अलॉन्ग विद अ बिलीफ ऑफ सेल्फलेसनेस एंड सैक्रिफाइस, राइट। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो इंटेग्रल ह्यूमन यूनिटी का उनका मॉडल है, वो आज भी वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं सिविल स्ट्राइफ, राइट, हम देख रहे हैं कम्यूनल एंड एथनिक वायलेंस, राइट। इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, म्यांमार का एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितने एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। साथ ही में अ डिवाइड बिटवीन द डेवलप्ड वर्सेस द डेवलपिंग, द नॉर्थ साउथ डिवाइड जिसको हम बोलते हैं, इन सब को ट्रांसग्रेस करने की, इन सब के बियॉन्ड जाने की एक अपॉर्चुनिटी देता है जो आपका इंटेग्रल ह्यूमन यूनिटी का मॉडल है, ठीक है। टू क्रिएट अ मोर पीसफुल, अ मोर हारमोनियस वर्ल्ड जो कि इगैलिटेरियन हो, विच इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेटिव, विच इज़ नॉट बिल्ट ऑन सेल्फिश कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस, बट समथिंग विच इज़ डीपली इगैलिटेरियन एंड डीपली इम्बाइब्ड इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन स्पिरिट एंड वेलफेयर।